मेट्रो स्टेशन हो या ट्रेन स्टेशन, जापान में काम के घंटों में वहाँ आपकी सोच से भी ज्यादा भीड़ रहती है और इसी सब के चलते स्टेशन स्टाफ और पार्ट टाइम मेंबर को ये ड्यूटी रोज निभानी होती है कि ट्रेन में जितने पैसेंजर्स हो सके उतने भर सके जब तक कि दरवाजे बंद न हो सके। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जापान के लोगों का देर रात तक काम करना बिल्कुल आम बात है और इसीलिए उनके स्नैक्स और सोडा के लिए ही इन वेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पर वैसे आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, महली से लेकर अंडरवियर भी, कुछ भी। समय की पाबंदी और अनुशासन का जापान में बड़ा महत्व है और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को एक उनके वर्कर्स और पैसेंजर्स के लिए डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिन्होंने उनकी वजह से शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी हो। और अगर ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ता है। वैसे तो दुनिया में कितने ही देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, पर जापान में झुकने से ही किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ ये समझेगा कि आपको उसका नूडल पसंद नहीं आया। जापान में इन बेसिन्स को बिल्कुल टॉयलेट्स के बगल में लगाया जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट के तुरंत बाद पहले आप अपने हाथ धो लें और फिर वही पानी आप फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इसी तरीके से आप एक ही पानी से 2 काम कर सकते हैं।